उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कोविड कंट्रोल को लेकर काफी चिंतित हैं और इसके साथ साथ एक्टिव भी हैं। सीएम योगी ने प्रदेश के 18 मंडलों का दौरा कर कोविड कंट्रोल की व्यवस्थाओं को जाना। लगातार दौरों से प्रदेश में कोविड संख्या में कमी के साथ साथ रिकवरी रेट में बढ़ोतरी और पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। वहीं योगी ने प्रधानों से वीसी के जरिए आज संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधान अपनी अहमियत समझें। उन्होंने मेरा गांव कोरोना मुक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को ध्यान रखना होगा, साथ ही मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं और ऐसे में सभी को सतर्क रहना होगा। पूरी व्यवस्था के साथ पहली बार ये हो रहा होगा कि जब ग्राम प्रधानों को देश का कोई राज्यपाल संबोधित करे और अपना मार्गदर्शन दे। इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी ग्राम प्रधानों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि ये पहली बार हो रहा है कि जब एक साथ राज्यपाल महोदय का भी और मुख्यमंत्री का भी आपके साथ सीधे संवाद हो रहा है। आप अपनी कीमत और अपनी अहमियत को समझ सकते हैं कि कितना मजबूत आधार लोकतंत्र का आपके पास है कि हम लोगों को स्वयं आपके साथ संवाद बनाना पड़ रहा है। मुझे केवल आपसे कुछ अपील करनी है। एक, हम कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और सफलतापूर्वक हम वहां तक पहुंच चुके हैं जहां दूसरी लहर को और कोरोना को हम समाप्त कर सकते हैं। लोगों को आशंका थी कि उत्तर प्रदेश के गांव इससे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे, लेकिन मैं ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में बनाई गई निगरानी समिति को धन्यवाद दूंगा कि इस निगरानी समिति ने गांव में घर घर जाकर के स्क्रीनिंग का काम किया। और इसी खबर को लेकर बात करेंगे। जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण जी, गांवों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल ये जो दूसरी लहर आई है उसमें बना हुआ है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश ने ये सबसे पहले कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के गांवों को किसी भी तरह से बचाया जाए। निगरानी समितियों को पाबंद किया गया, उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई। आज प्रधानों से जो संवाद हुआ, किस तरह का फीडबैक आया, और अब संभावित तीसरी लहर में इन ग्रामीण इलाकों पर भी संकट होगा। अगर हम बच्चों के नजरिए से भी अगर बात करें तो क्या उनको निर्देश दिए गए हैं, क्या उन्हें ताकीद किया गया है कि अब आने वाले वक्त में क्या सावधानी बरतें? निश्चित तौर पर आज महामहिम राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्राम प्रधानों से वार्ता की, और इस वार्ता के क्रम में जो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, कई अधिकारी जो मौजूद है, जिसमें अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जो ग्राम विकास और पंचायती राज देख रहे हैं, और उसके अलावा जो सचिव मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद रहे, मुख्य सचिव भी मौजूद रहे, तो उसके साथ में सूचना के प्रमुख सचिव मनीष सहगल भी रहे। तो इस तरह से करके लगभग एक समग्र एक तरीके से देखा जाए, न सिर्फ कोरोना और समग्र विकास और ग्राम पंचायतों के विकास, मतलब सारे घटनाक्रमों को जोड़ते हुए उसके क्रम में ये बेहद वार्ता हुई है ग्राम प्रधानों के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो इसमें एक मूलभूत जो विषय रहा, क्योंकि ये कोरोना काल के पीरियड में हो रहे घटनाक्रम है। आपको याद होगा प्रभात जी की जब चुनाव को लेकर के बात चल रही थी, उस दौरान में कोरोना की जो स्थितियां थी वो पहले फेज के बाद थोड़ा सा जो बीच में जो पीरियड था, वो पीरियड ऐसा पीरियड आया जिसमें लगा कि कोरोना का एक वेव तो से समाप्ति की कगार पर है, निर्मित हुई। तो ये चुनाव के निर्णय हुए, उसके बाद इसके वेव के बाद चीजों को कंट्रोल करते हुए ये माननीय उच्च न्यायालय तक ये मामला गया, उससे उच्चतम न्यायालय तक गया और ये चुनाव की प्रक्रिया हुई। उसके बाद ये इसका निर्णय भी आया। तो उस चुनाव उसका करते हुए पूरी जो चुनौती कोरोना का हालात उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लागू थे, कोरोना से